कौन है ये ऋषभ? जिसको देखो बस इसके बारे में ही बोलता रहता है। हाँ बाबा, समझ गई कि पढ़ता है काफी, पर मैं इस नाम से इतना चिढ़ गई थी कि क्या ही बताऊं। स्कूल के बाद सीधा फिजिक्स कोचिंग के लिए जाती थी। पढ़ने में होशियार थी तो सर मुझे बाकी बच्चों के मुकाबले काफी अहमियत दिया करते थे, पर ना जाने क्यों लगभग एक हफ्ते से सर की जुबान पर किसी ऋषभ का नाम अक्सर होता था। सर को जब भी मौका मिलता सर उसकी तारीफ का हाईवे बनाना शुरू कर देते। मैं उस अनजान इंसान की तारीफ पता नहीं क्यों पर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। दरअसल मैं बचपन से ही सभी टीचर्स की फेवरेट रही हूँ, और फिर ये ऋषभ अगर अचानक से मेरे द फेवरेट का टाइटल छीन लेने की कोशिश करे तो बुरा तो लगेगा ना। वैसे कौन है ये? क्या वाकई होशियार है? क्या ये आर.डी. शर्मा के इंटीग्रेशन चैप्टर के हॉट क्वेश्चन भी खुद से बना लेता है? बना लेता होगा, तभी तो सर का फेवरेट बन चुका है ये। मन ही मन मेरे दिमाग ने इस इंसान की एक पेंटिंग बना ली थी। जाने क्यों मैं इससे मिलना चाहती थी। ऐसे किसी से मिलने की इच्छा मुझे इससे पहले कभी नहीं हुई थी। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खोया हुआ मिलने को है। अगले दिन जब स्कूल से निकलने लगी तो स्वप्निल ने आइसक्रीम ऑफर किया। स्वप्निल स्कूल में मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैं उससे अपनी सारी बातें कहा करती थी और वो मुझसे। हम दोनों ने अपनी अपनी स्कूटी आइसक्रीम स्टॉल के पास लगाई और मजे से आइसक्रीम खाने लगे। ओए, उसका क्या हुआ? किसका? वो कॉमर्स वाला जो तुझे कितने दिनों से अप्रोच कर रहा था। क्या यार, तू भी पता है ना तुझे, मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। तू बता, क्या चल रहा है? कुछ बात आगे बढ़ी? तब तक आइसक्रीम वाले भैया ने हमें टोकते हुए बीच में बोला, 3:30 हो गया दीदी, अब हम भी जाएंगे दीदी। क्या 3:30 हो गया? मर गई, चल बाय 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 बाय। मैं स्वप्निल को बाय करते हुए अपना आइसक्रीम बिना खत्म किए हुए डस्टबिन में पटक कर वहां से फुर हो गई। स्वप्निल अपना जवाब और आइसक्रीम मुंह में भरे हुए तब तक मेरी ओर देखती रही जब तक मैं दिखती रही। सॉरी सर, वो सर ने कहा। अरे हाँ हाँ, आपके ही हिसाब से चलेंगे, आइए अभी तो शुरू ही किए हैं। सर के बोलने की गति आम इंसान से थोड़ी कम थी। शुरू कर देते तो आपके 50 सवालों का जवाब देना पड़ता। सर वो आइसक्रीम बहुत ठंडी थी सर, इस वजह से लेट हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया, तो कम से कम मास्टर के लिए आइसक्रीम ही ले आती। सर वो आइसक्रीम वाले भैया को बहुत लेट हो रहा था सर, वरना पक्का ले आते सर। सर मुस्कुराए, फिर बैठने को बोले। मैं हर रोज की तरह पहली बेंच की ओर बढ़ी। आज एक नए चेहरे ने मुस्कुराहट के साथ थोड़ा सरकते हुए मेरे लिए जगह बनाई। मैं उसके पास जाकर बैठी। सर ने कहा, तो आज नया टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। कुछ आधे घंटे बीत गए। मैं भी पढ़ाई में बिल्कुल खो सी गई। फिर किसी व्यक्ति द्वारा फरमान आया कि सर की वाइफ उनके कैबिन में उनका इंतजार कर रही है। सर के चेहरे पर भीगी बिल्ली और खुशी से उछलते खरगोश के मिश्रित भाव थे।
उन्होंने अपने बोलने की गति बढ़ाते हुए कहा, अच्छा बच्चों, मैं आता हूं। सर के पलटते ही पीछे से कुछ दबे स्वर में अपरिचित आवाजें आई। ओह सर, क्या बात है? सर पीछे मुड़े, फिर मुस्कुराए और जल्दी से कैबिन की ओर चल दिए। मैंने अपने बगल में बैठी उस लड़की से बात करने की कोशिश की। हाय, आई एम प्रिया। स्नेहा। फर्स्ट डे? नहीं, मैंने मॉर्निंग बैच से शिफ्ट किया है। सर ने हमें बोला था कि आज से इवनिंग वाले बैच में आने के लिए। हमें मतलब और भी बच्चे हैं? हाँ, ऋषभ भी है, वो पीछे बैठा है। मैं पीछे मुड़ी, पर ज्यादातर चेहरे अनदेखे ही लग रहे थे। मैंने हमेशा फर्स्ट बेंच ही प्रेफर किया है, तो पहचानती नहीं थी ज्यादातर बच्चों को। फिर सर आ जाते हैं। हाँ, तो मैं कहाँ था? करंट कंडक्टिंग कोयल। मैं घर वापस आते वक्त ये सोचती रही कि अब हमारे ही बैच में आ गया ये मुआ ऋषभ। पर फिर मन को समझाया थोड़ा कि कोई नहीं, अच्छा ही है, क्लास में तेज बच्चों के होने से सर और अच्छे से पढ़ाएंगे। संडे सैटरडे की छुट्टी के बाद मंडे को फिर से मैं रोज के रूटीन, जिसमें सुबह जागो फिर स्कूल और कोचिंग के लिए भागो वाले दिनचर्या का पालन करने लगी। स्कूटी को स्पीड में उड़ाती हुई मैं कोचिंग पहुंची। फिर से थोड़ी लेट हो चुकी थी। वो क्या है ना कि स्वप्निल के क्रिकेट कोच ने उसे प्रपोज किया था, जिसका वो कब से इंतजार कर रही थी। तो अब दोस्त की खुशी में थोड़ा वक्त देना तो पड़ता है ना। मेरे पहुंचते ही मैंने देखा मेरी सीट पर कोई और इंसान बैठा है। ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। मैंने मन में सोचा, अभी ये कौन है यार, पता नहीं क्यों मेरी सीट पे बैठ गया है। पर लेट थी तो कुछ बोल नहीं पाई। नजर घुमा के बाकी बेंचेस पर देखा तो कोई भी सीट खाली नहीं थी, बस लास्ट बेंच पर 2 जगह खाली थी। तब तक स्नेहा ने कोचिंग में दस्तक दिया। मुझे मौका मिल गया। मैंने कहा सर को, सर बोलिए ना इन लोगों को पीछे जाने के लिए। सर कहते हैं, ऋषभ, आशीष, पीछे जाओ। फिर मैंने उनकी तरफ दोबारा देखा। अच्छा, तो इन दोनों में से कोई एक ऋषभ है। उनमें से एक ने कहा, सर हम क्यों जाएं, इन लोगों को बोलिए पीछे जाने के लिए। सर ने हमारी ओर देखते हुए कहा, तुम ही लोग चले जाओ ना। मैंने कहा, सर ये साइड तो गर्ल्स का था ना, तो फिर हम क्यों पीछे जाए, इन लोगों को बोलिए पीछे जाने के लिए। उन्होंने कहा, हम नहीं जाएंगे। स्नेहा पीछे बेंच की ओर बढ़ने लगी। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा और फिर आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो हम लोग भी नहीं जाएंगे। सर देख लीजिए, सर समझा लीजिए। सर ने गुस्से में कहा, ऋषभ जाओ पीछे। फिर क्या, फिर दोनों लड़के अपने मुंह का हाव भाव बिल्कुल गुब्बारे सा बनाकर पीछे जाने लगे और मैं वही अपनी प्यारी सीट पर बैठ गई। मैं तो इतनी खुश हो गई जैसे मानो ट्रॉफी जीता हो। कुछ देर बीतने पर सर ने ऋषभ को मनाने के लिए बड़े ही प्यार से बोला, ऋषभ बेटा जरा बोर्ड रब कर दो, मैं आता हूं। मैं अब बिल्कुल तैयार थी ये जानने के लिए कि उन दोनों लड़कों में से ऋषभ कौन था। सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और मैं बस ऋषभ को देख रही थी कि कैसे बहुत धीमी गति से बोर्ड पर लिखे अक्षर मिटा रहा था ऋषभ। उसके हाथ की नसें बिल्कुल खिंची हुई सी थी। उसके कंधे बाकियों के मुकाबले चौड़े थे। उसकी लंबाई भी काफी अच्छी थी। बाल थोड़े घुंघराले से और रंग जरा सा गेहुआ। मैंने धीरे से कहा, ये जरूर जिम जाता होगा।
स्नेहा ने मुझे कोनी से झटका। ओए, इतने ध्यान से बोर्ड पर क्या देख रही है जब कुछ लिखा भी नहीं है? और फिर हम दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तो ये थी मेरी लिखी हुई कहानी पहली नज़र में। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। धन्यवाद।